अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ कुछ रेलिवेंट चीज़ों के हवाले से मैं अपना एनालिसिस भी। कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त मार्केट पंप कर रही थी, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग एडिटिंग और फाइनली जब आप तक शेयर करने के लिए गया उस वक्त मार्केट डंप करना शुरू हो गई। टाइटल मेरा ये था कि मार्केट क्यों पंप कर रही है, हालांकि जब मैंने अपलोड की उस वक्त मार्केट डंप होना शुरू हो गई। आज मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या वजह थी मार्केट ये जो पीछे पंप होने के बाद एकदम डंप हुई है, क्या वजूहत हैं, वो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पिछले 24 घंटे में मार्केट में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज जुम्मा है, बताता चलूँ ये इस हफ्ते का आखिरी दिन है जिस दिन मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट शेयर करता हूँ। कल हफ्ते के दिन एक मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करने का एक प्लान किया है, अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। होपफुली मैं या रात को करूँगा या कल सुबह रिकॉर्ड करके रात को आपको दिखाऊंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपने वो भी लाजमी वॉच करनी है। मार्केट की अपडेट्स क्या है, और इंशाल्लाह अगर हिम्मत रही, ज़िंदगी रही, तो मंडे को दोबारा अगले हफ्ते की न्यूज़ अपडेट्स के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। पिछले 24 घंटे की जो मेजर अपडेट्स हैं उनमें से तो एक अपडेट ये मीम कॉइन फाइनली जो है इसकी हाइप थी पिछले चंद हफ्तों से। इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से भी काफ़ी हाइप थी। मैंने तो इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग नहीं की है क्योंकि कुछ क्वेस्ट थी, कुछ टास्क थे जो कंप्लीट करने थे, और वो टास्क भी बड़े लिमिटेड लोगों के लिए थे। तो मैं चूँकि लिमिटेड नहीं हूँ, अनलिमिटेड में मैं शामिल होता हूँ, तो मैंने उसमें एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब जिन लोगों ने किया उनमें से कई एक को मैं देख रहा था, कई कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने $5,000 का एयर ड्रॉप, $5,000 से ज़्यादा का। अब ये पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए तो तकरीबन ये 14-15 लाख रुपए बनता है। फॉर गॉड से कुछ लोग एयर ड्रॉप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इजी लेते हैं। कई कई लोग $10,000, इवन $50,000 के एयर ड्रॉप करते हैं। अच्छा, एयर ड्रॉप की दो किस्में होती हैं, एक होती है फ्री और दूसरा होता है थोड़ा सा आपको ऑन चेन एक्टिविटी करवानी होती है, जिसके लिए आपको गैस फीस या और कोई थोड़े से फंड्स चाहिए होते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ज़ाहिरी बात है जहाँ इन्वेस्टमेंट करके इंगेजमेंट करेंगे वहाँ आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। जहाँ फ्री आपने सिर्फ कम्युनिटी के लाइक शेयर, इस तरह के फीडबैक वगैरह, इस तरह के फ्री काम करने होते हैं, उस पर रिवार्ड कम होता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है फ्री कम, और वो डॉलर्स में होते हैं, और डॉलर को पाकिस्तानी रुपये में देखें तो उसको आप 3 के साथ ज़रब दे सकते हैं बड़े ईजीली। तो एयर ड्रॉप को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया करें, बेशक मेरे चैनल में या दीगर जो आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं क्रिप्टो मार्केट को। तो मीम कॉइन की मैंने किस तरीके से एयर ड्रॉप तो मैंने फॉर्म नहीं किया था, अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने मीम कॉइन में एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट जो कि नहीं किया था, तो इसकी लिस्टिंग थी और लिस्टिंग की वजह से मैंने इसमें बेनिफिट उठाना था। मैंने कैसे उठाया वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप उससे कुछ लर्न करें। मीम कॉइन ना सिर्फ बाइनांस, कूकॉइन, मेरा ख्याल है MEXC ग्लोबल और शायद एक दो और एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है, और इसकी प्राइस 0.001 से 10 सेंट तक पंप की। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 2 सेंट के ऊपर ऊपर ये ट्रेड हो रही है प्राइस। मुझे इसके फंडामेंटल्स का भी कुछ पता नहीं है। जैसे ही मैं मज़ीद इस प्रोजेक्ट को लर्न करूँगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या इसमें सरमायाकारी करने का आपका कोई बनता है या नहीं, इसमें कोई गुंजाइश है या नहीं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही लर्न करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, ट्रस्ट वॉलेट का TWT टोकन पंप हुआ है पिछले 24 घंटे में, तकरीबन $1.10 से उसकी प्राइस $1.35 तक पंप किया है। ये करीब कोई 30% प्राइस पंप हुई है, और इसके पीछे वजह और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि बाइनांस के फ्यूचर में इसने लिस्ट होना था इस न्यूज़ की वजह से। वैसे तो बाइनांस के जो स्पॉट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रेडेबल टोकन था, लेकिन उन्होंने अब स्पॉट से निकाल के फ्यूचर की ट्रेड, क्योंकि इससे पहले ये बायबिट पे फ्यूचर ट्रेड हो रहा था TWT टोकन। ये TWT टोकन ट्रस्ट वॉलेट का टोकन है, और ट्रस्ट वॉलेट किसका है? बाइनांस का है। और ट्रस्ट वॉलेट क्या है, आप में से जिन दोस्तों को नहीं पता, ये एक मल्टी चेन क्रिप्टो पर्सनल वॉलेट है, जहाँ पे ना सिर्फ आप इथीरियम, बाइनांस, जितनी EVM कंपैटिबल बल्कि नॉन EVM कंपैटिबल चेन्स भी जैसे बिटकॉइन है, सोलाना है, कार्डेनो है, इस तरह के मल्टीपल जो चेन्स है उन सब के कॉइन्स और टोकन ट्रस्ट वॉलेट पे महफूज कर सकते हैं। उनका ये अपना TWT टोकन है। अब ये TWT टोकन कोई यूटिलिटी टोकन नहीं है, ये फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस टोकन है जी उनका। तो लोग इन्वेस्टर इसको रख रहे हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल मार्केट जो है वो डंप किया। अब BTC की तरफ आते हैं। कल जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की, प्राइस उसके बाद डंप होना शुरू हुई। आज वैसे भी जुम्मा है, और जुम्मे को मेरा ख्याल है $10 अरब से ज़्यादा की ऑप्शंस ट्रेड जो थी वो एक्सपायर होनी थी। उसका भी एक तो फैक्ट है जिस वजह से
आज आपको, आज भी, कल तो जो हुई तो प्राइस डंप हुई, आज भी मुसलसल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन $34,260 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। कुछ ट्रेडर तो ये कह रहे हैं कि जब तक ये 31,500 की प्राइस 32,000 को टच नहीं करेगी उस वक्त तक BTC की प्राइस दोबारा रिबाउंड नहीं होगी 40,000 56,000। कोई कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक यानी 31 दिसंबर तक BTC की प्राइस 60,000 की रेंज तक जा सकती है। मार्केट क्यों डंप कर रही है? एक तो मैंने आपको ऑप्शंस एक्सपायरी कहा, उसका भी एक फैक्टर है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, मार्केट मैनिपुलेशन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि अगर तो ये सिर्फ BTC ही तक महदूद रहता उसकी ऑप्शंस एक्सपायर होने की वजह से, या जो टेक्निकल इंडिकेटर अभी मैंने आपको बताया, तो फिर तो BTC ही की प्राइस डंप होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ओवरऑल सारी मार्केट जो है वो डंप की है। तो जब सारी ओवरऑल मार्केट डंप करती है तो उसमें मैनिपुलेशन के फैक्टर को इग्नोर नहीं हम कर सकते। और कल मैं आपको बता रहा था, मैंने मार्केट यकायक जब पंप की तो मैंने कुछ 4 ट्रेड्स सेल ट्रेड ली थी। वो इत्तेफाक से कल जब मार्केट डंप हुई तो वो मेरी ट्रेड जो है वो नुकसान से प्रॉफिट में गई, तो मैंने थोड़े थोड़े प्रॉफिट में वो ट्रेड्स अपनी क्लोज कर दी। अभी एक ट्रेड होल्ड मैंने की हुई है HFT की, वो मैं शायद एंड पे जाके आपके साथ डिटेल शेयर करूं। अच्छा, मार्केट क्यों डंप की है? एक तो मार्केट में सेल हुआ, BTC सेल किया है। इसमें क्लीन स्पार्क जो एक माइनिंग फर्म है, इन्होंने मार्केट में BTC डंप किया है। दूसरा, मार्केट में पैनिक फैला। 3 सतोशी नाकामोटो के वक्त के जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो आज से 6 साल पहले एक बार एक्टिव हुए थे, उनके हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने भी हज़ारों बिटकॉइन मार्केट में डंप किया, जो जिनकी वैल्यू $230 मिलियन बनती है। अब ये 230 मिलियन अगर हम बिटकॉइन का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो उसमें आटे में नमक के बराबर है। बहरहाल ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मार्केट में पैनिक तो होता है, तो ये भी एक फैक्टर है जो मैं समझता हूँ। मीम कॉइन के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिला है उन्होंने NFTs वगैरह बाय किए हैं, और NFT बाय करने पे उनको एयर ड्रॉप मिला है। मेरा ख्याल है कोई टोड इस तरह का कोई NFT था, वो NFT बाय किया तो इसका तो टोटल जो है, बल्कि मैं किसी दिन इसका एनालिसिस करके आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूंगा। अब मैंने इसमें कैसे बेनिफिट उठाया, मैंने कल जो मैं आपको बता रहा था ना कि कल मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों की डिमांड है कि KuCoin पे जो बॉट ट्रेडिंग है वो कुछ नए ट्रेड्स आई हैं, उन ट्रेड के ऊपर कोई डिटेल वीडियो बनाएं। तो ये इनका जो एक ट्रेडिंग बॉट है मार्टिन गेल को मैंने आज टेस्ट किया है। अभी मीम टोकन लिस्ट हुआ है तो इसके ऊपर मैंने किया, मैंने कोई $820 यहाँ पे डिपॉजिट किया। मीम कोइन चूँकि मुझे एयर ड्रॉप नहीं था मिला, तो मैंने $820 की एक ट्रेड ली इसके ऊपर, मार्टिन गेल के बॉट के ऊपर। जैसे ही बॉट ने $42 प्रॉफिट शो करवाया तो मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, इसी तरह फिर 1-2 और ट्रेड मैंने टेस्ट के तौर पे इसको लेके, तो मैं राउंड अबाउट को $45 की मैंने $820 इन्वेस्ट करके विद इन फ्यू आवर्स 2-3 घंटे के अंदर अंदर $45 का प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट हो गया। ये जो बॉट ट्रेड्स हैं ये बहुत हेल्पफुल, बल्कि मुझे ये कहने दें इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग मेथड जो है वो इस वक्त बॉट ट्रेडिंग है। आपको हर जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है उसमें ये अब बॉट की ट्रेड की ऑप्शन लाजमी नजर आएगी, ये इतना पॉपुलर है। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि KuCoin के हवाले से मैं कल वीडियो बनाऊँ कि इनके प्लेटफॉर्म पे, पहले तो सवाल ये है ये बॉट ट्रेडिंग है क्या, आप में से जो बिल्कुल ही नए लोग हैं उनके लिए। फिर ये KuCoin पे मैं क्यों प्रेफर करूँगा ये भी आपको कल मैं गाइड करूँगा। और KuCoin पे जो बॉट्स के मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है, जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनको कैसे, तो कल डिटेल में इसके ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अब आते हैं मार्केट की अपडेट्स की तरफ। आर्थर हेइस ने सोलाना के ऊपर एंट्री डाली है। आर्थर हेइस पिछले दिनों सैम बैंकमैन-फ्रीड को अच्छा खासा बुरा भला कह रहा था, क्योंकि सैम बैंकमैन-फ्रीड ने FTX की वजह से जो क्रैश हुआ उसकी वजह से आर्थर हेइस को अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब ये कह रही फैमिली, मैं बहुत एम्बेरस हो रहा हूँ ये मानते हुए कि मैंने सोलाना ख़रीदा है। हालांकि सोलाना ये सैम कॉइन पीस ऑफ डॉग शिट है, बिल्कुल एक शिट कॉइन है, लेयर 1, लेकिन फिर भी मैं इसको एक मीम टोकन समझ के इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस अप जा रही है और मैं डीजन हूँ। मैं ये आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप पिछले चंद दिनों से, आप पिछले हफ्ते से देखें तो सोलाना की प्राइस अच्छा खासा पंप किया है। तो इस दौरान आप अगर क्रिप्टो सोशल मीडिया को देखें तो वहाँ पे आपको सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर एयर ड्रॉप की बहुत सी मालूमात मिलेंगी। तो एक मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे सोलाना में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं
जिनकी आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं, उसकी एक पूरी डिटेल आपको ये इस पेज में मिल जाएगी। ड्रिप टोकन है, साथ आप किस तरीके से इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, फैंटम की कैसे कर सकते हैं, बाय बैक अगर आप मुझे कहेंगे तो सब की अलग अलग मैं कर दूंगा, क्योंकि इस पर टाइम टेकिंग होता है, तो अलग अलग मैं आपको करके दे दूंगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको क्लिक करें और ये सारा मेथड जो है एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से कि क्या क्या आप एक्टिविटीज़ करें, कौन कौन से टास्क कंप्लीट करें, तो सोलाना के ये वाले प्रोजेक्ट अपना एयर ड्रॉप करेंगे तो वो आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की अगली बड़ी न्यूज़ की तरफ। सैम बैंकमैन-फ्रीड को फाइनली 7 उनके ऊपर इल्ज़ामात से 7 के 7 पे वो गिल्टी जो है वो डिक्लेयर हुए हैं, और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें की हैं उसको वहाँ का मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है कि यूएस अटॉर्नी ने कहा है जी कि बैंकमैन-फ्रीड जो है उसने अमेरिका की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइम्स इन यूएस हिस्ट्री, और कोई भी पावरफुल बंदा ये ना समझे कि अमेरिकी जो निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, वो उससे बच सकेगा, बेशक वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं है। मार्केट की अगली बड़ी न्यूज़, कल जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद ये अपडेट आई थी कि यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने पेपाल को स्टेबल कोइन इशू करने के हवाले से सफ़ीना जारी किया है, ख़त लिखा है कि भाई आप, ज़ाहिरी बात है ख़त में यही पूछा होगा कि आपने ये टोकन, उसके हवाले से मेरा ख्याल अब इंक्वायर करेगा SEC। एक साइड पे अमरीकी जो इदारे हैं उनका ये एटीट्यूड है, और दूसरी साइड पे पेपाल ने UK गवर्नमेंट से क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करने के हवाले से अप्रूवल ले लिया है। एक साइड पे आपको अमरीकी इंतज़ामिया, उनका रवैया क्रिप्टो इंडस्ट्री के हवाले से, और दूसरा वेस्टर्न वर्ल्ड और एशियन वर्ल्ड, इवन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ आपको बिल्कुल उल्ट जो है वो एटीट्यूड आपको नज़र आ रहा है मार्केट में। अच्छा, सैंडबॉक्स के हवाले से अपडेट है जी। सैंडबॉक्स की प्राइस एंड मुमकिन है आइंदा चंद दिनों में और आपको पंप होती हुई नज़र आए। वैसे भी मेटावर्स के प्रोजेक्ट पिछले चंद दिनों से पंप हो रहे हैं। मेटावर्स इज़ नाउ ओपन। सैंडबॉक्स ने पहले कोई भी बंदा जो लैंड ऑनर्स थे वहाँ पे कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था तो पहले वो एप्लीकेशन देता था, और अगर अप्रूव होती थी तो फिर अभी उसको इन्होंने वी आर celebrating user generated content to unleash the creative potential of creators like you। अब आप बगैर परमिशन के अपनी लैंड्स के ऊपर अपना मेटावर्स एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी बात है सैंडबॉक्स के लिए। ये मैं एक आपके साथ ये इमेज शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, जिसमें जो लेयर 1 चेन्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं उसको डिस्कस किया गया है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले से कि इथीरियम, सोलाना और नियर प्रोटोकॉल, इन तीनों की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है, यानी कोई मैक्सिमम सप्लाई नहीं है इनकी। और हर साल इनकी जो इन्फ्लेशन रेट है, यानी हर साल टोकन में कितना इजाफा होता है उसको देखना है जब अगर आपने सरमायाकारी करनी है। अगर आप इथीरियम का देखें तो वेरिएबल लिखा हुआ है, जबकि सोलाना का 6.3% आप लगा लें, और नियर का तकरीबन 30%। हर साल नियर प्रोटोकॉल जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है 30% उसकी सप्लाई हर साल उसमें इजाफा होगा, जबकि सोलाना की जो है 6.3%, और इथीरियम का लिखा हुआ है वेरिएबल। इथीरियम का क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इथीरियम की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो ट्रांजैक्शन में इसकी सप्लाई जो है वो बर्न हो जाती है, और अगर तो ट्रांजैक्शन फीसें ज़्यादा होती हैं तो इसकी टोकन इन्फ्लेट होने की बजाय इनकी बर्निंग ज़्यादा हो जाती है, तो सप्लाई में इजाफा होने की बजाय इनकी सप्लाई में कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से इथीरियम, इस एंगल से देखा जाए इथीरियम बिटकॉइन इज़ द बेस्ट चॉइस अगर हम टोकनॉमिक्स को देखें। और सोलाना की चूँकि फ़ीस ही बिल्कुल नॉमिनल सी है तो 6.3% जो है एक हैवी इन्फ्लेशनरी टोकन है अगर हम इथीरियम के साथ कंपेयर करें। नियर के साथ कंपेयर करें तो सोलाना इज़ स्टिल मच बेटर। ठीक है, मार्केट की दूसरी अपडेट, जैक डॉर्सी ने इन्होंने बिटकॉइन के हवाले से अपनी एक ब्लॉक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके अंडर नीचे कुछ ऐप्स वगैरह बनाए। उन्होंने खबरें हैं कि उन्होंने 5.6 बिलियन की कमाई की है इनके ऐप्स ने, जिसमें से 44 मिलियन बिटकॉइन में इन्होंने बाकायदा प्रॉफिट अर्न किया है। बिटकॉइन से रेलिवेंट जितनी अब प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां सब प्रॉफिट में जा रही हैं। अब अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सर्जियो के हवाले से रिपोर्ट है, वो कहते हैं जी कि अपने मुल्क में मेरा ख्याल है वो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो बिटकॉइन माइनिंग करेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हुए। इसी के हवाले से एक और भी खबर है,
रिपल ने पार्टनरशिप की है जॉर्जिया की सेंट्रल बैंक के साथ, और सेंट्रल यानी जॉर्जिया का जो सेंट्रल बैंक है वो अपना CBDC लॉन्च करेगा और उस हवाले से रिपल जो है उनको फैसिलिटेट करेगा। कल भी मेरा ख्याल है रिपल ने किसी ना किसी कंट्री को CBDC के हवाले से फैसिलिटेट किया है। रिपल को और UAE में बाकायदा लाइसेंस मिल गया, ये आज ही की खबर है, और मेरा ख्याल है अगले वीक इनका दुबई में एक स्वेल सेशन भी चल रहा है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से मज़ीद गाइड करूंगा, और इस पे कोई ट्रेड वगैरह की कोई अपॉर्चुनिटी निकलती हुई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लास्ट में जी रिच डैड पुअर डैड, इन्होंने एक लेसन शेयर किया है। वो कहते हैं जी अमीर लोग जो हैं वो डॉलरों यानी फियाट पैसों के लिए काम नहीं करते, कैश के लिए काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी जो दौलत है वो अगर वो कैश में रखेंगे तो वो कैश जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती रहती है। अब हमारा जो रुपया है उसको गवर्नमेंट, मेरे पास जो बैंक में पैसे पड़े हैं पाकिस्तानी रुपये फॉर एग्जांपल 10 लाख है, गवर्नमेंट वो मेरे से 10 लाख कैसे थोड़ा थोड़ा करके चोरी कर सकती है। वो ऐसे कर सकती है कि गवर्नमेंट अगर मज़ीद पैसा छापेगी तो वो मेरा 10 लाख जो है वो मज़ीद पैसा छापने की वजह से वो डी वैल्यू हो जाएगा। वो 10 लाख जो है कैश उतना ही होगा लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। जितना गवर्नमेंट छापती जाएगी उतना डी वैल्यू होता जाएगा। तो इसको जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं इसको आम सादा अल्फाज में टैक्स बोलते हैं। ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। एक तो दूसरे टैक्स होते हैं ना, जब आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट अलग आपसे एक्टिविटीज़ से आपसे टैक्स ले, प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी रखने पे अलग टैक्स, ये वो अलग टैक्स हैं और ये वाला अलग टैक्स है। तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जी कि जो अमीर लोग हैं वो कैश के लिए नहीं करते, कैश के पीछे भागते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास जिनको नौकरियां चाहिए होती हैं। वो सारी उम्र बेचारे नौकरियों के लिए, पैसों के लिए नौकरियां करते हैं, और नौकरी भी जब वो करते हैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वहाँ पर भी उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। हर वक्त उनको कोई ना कोई डर खतरा लगा रहता है। या तो उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उसका मालिक है, या तो उसको तनख्वाह नहीं देगा, अगर तनख्वाह देगा तो उतनी नहीं देगा जितना कि डिज़र्व करता है, या जितनी महंगाई की रेशो इन्फ्लेशन का रेट होता है उस हिसाब से उसको पे नहीं करता। फिर वो किसी भी वक्त उसको छुट्टी करवा सकता है। फिर ये अनसर्टेनिटीज़ की वजह से ये जो है मसाइल वगैरह रहते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी का कहना यह है कि अमीर लोग जो हैं वो एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़ाहिरी बात है उनमें रैंडम वैरायटी उन्होंने बताई है जिसमें रियल एस्टेट बोला है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको वो लेके उसको रख देते हैं और वहाँ से वो रेंट आता रहता है, वहाँ से उनको सरमाया आता रहता है। और इसके अलावा वो गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन वगैरह में वो सरमायाकारी करते हैं ताकि उनकी जमा पूंजी जो है वो आइंदा नस्लों के लिए महफूज रहे। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।